बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ सीज फायर तो हो चुका है, यानी फिर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी का मुआहिदा हो तो चुका है, लेकिन इस वक्त लग यही रहा है कि इंडिया उसकी खिलाफ वर्जी करने के लिए किसी तरह से उतावला हुआ जा रहा है। इस वक्त हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम से खिताब किया और इस कौम के अंदर अपनी कौम को ही गुमराह किया, यानी फिर नरेंद्र मोदी की तरफ से अपनी कौम को यह बताया गया कि 7 मई 2025 को जो हमले किए थे इंडिया ने पाकिस्तान पे, इंडिया के स्कैल्प मिसाइल और उसके साथ साथ मेट्योर मिसाइल्स इस्तेमाल किए गए थे, जिसमें बहावलपुर को निशाना बनाया गया था, इसके साथ साथ मुजफ्फराबाद को निशाना बनाया गया था, यानी तकरीबन 9 से 10 जगहों पे हमले किए गए थे और जिनके नतीजे में मासूम पाकिस्तानी शहरी 26 की तादाद में शहीद हुए थे। उन 26 पाकिस्तानी शहरियों को, जिनमें एक कसीर तादाद मासूम बच्चों की थी, यानी फिर 6 साल से लेकर 18 साल के बच्चे जो है इन हिंदुस्तानी हमलों में शहीद हुए थे। अब मोदी की तरफ से अपनी कौम को यह गुमराह किया जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर जो स्ट्राइक की गई थी इंडिया की तरफ से, उसमें 100 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसके साथ साथ मोदी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि हमने जो पाकिस्तान के साथ जंगबंदी का मुआहिदा किया है ये बहुत ही कलील अरसे के लिए है, यानी फिर जो कार्रवाइयां हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर रोकी गई हैं वो चंद अरसे के लिए हैं और किसी भी तरह से अगर कोई न्यू टेररिस्ट अटैक होता है तो उसके बाद ये तमाम कार्रवाइयां इसी तरह शुरू हो जाएगी और फिर मोदी की तरफ से पाकिस्तान को ये भी धमकी दी जा रही है कि फिर पाकिस्तान को सज़ा दी जाएगी, पाकिस्तान को पनिश किया जाएगा। एक वाज़ेह बयानिया इस वक्त मोदी की तरफ से तश्कील दिया जा रहा है, अपनी आवाम के जहनों में बिठाया जा रहा है कि जैसा फॉल फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम में किया गया या इससे पहले पुलवामा में जिस तरह का अटैक हुआ, ये तमाम ऑपरेशंस इंडिया से ही किए गए थे और फिर इनको जवाब बनाकर पाकिस्तान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा के अटैक के बाद की गई थी और फिर ये पहलगाम के अटैक के बाद 7 मई 2025 को जो कार्रवाइयां पाकिस्तान के शहरों के खिलाफ, पाकिस्तान के मासूम शहरियों के खिलाफ हिंदुस्तान की तरफ से की गई थी। अब इसी तरह का एक और बयानिया तश्कील दिया जा रहा है नरेंद्र मोदी की तरफ से, यानी फिर अब पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का जाल बिछाया जाएगा कि इंडिया से ही हमले होंगे और फिर उसके बाद उन हमलों को पिछले तमाम हमलों की तरह पाकिस्तान से मंसूब किया जाएगा और फिर पाकिस्तान के खिलाफ एक जारहाना कार्रवाई का आगाज किया जा सकता है। तो इस वक्त वाज़ेह हो चुका है नरेंद्र मोदी अपनी कौम को, जिस तरह से हिंदुस्तानी मीडिया अपनी कौम को जो है वो बहकाता आया है, झूठी खबरें फैलाता आया है, नरेंद्र मोदी भी अपनी कौम के सामने झूठी जो चीज़ें हैं, झूठे फैक्ट्स जो है वो पेश कर रहा है और इसका इजहार प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से किया गया है। इसके साथ साथ जो बिल्कुल ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं हिंदुस्तान के पंजाब रीजन से, वो ये आ रही हैं कि पंजाब के बहुत सारे इलाकों में ब्लैकआउट नाफिजुल अमल करा दिया गया है, यानी तमाम बिजली बंद कर दी गई है। और इसके साथ साथ ये भी इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं, इंडिया के मीडिया ने ये भी शोर मचाना शुरू कर दिया है कि बहुत सारे हिंदुस्तानी इलाकों में, जिसमें सांबा नामी एक इलाका है, वहां पर देखा जा सकता है, वहां पे इस वक्त जो वीडियो सामने आ रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो किसी अनमैन्ड एयर व्हीकल को जो है शूट डाउन कर रहा है। और अब हिंदुस्तानी मीडिया ने अभी से ही मंसूब करना शुरू कर दिया है इन तमाम खबरों को कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स दागे गए हैं जो कि हिंदुस्तान के इलाकों में पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से पंजाब रीजन में ब्लैकआउट की खबरें सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ फलोडी और जैसलमेर राजस्थान के जो इलाके हैं वहां पर भी इस वक्त इन्फोर्स ब्लैकआउट जो है हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से नाफिज किया जा रहा है, यानी फिर ये राजस्थान का इलाका और पंजाब के ये इलाके जो हैं इस वक्त मुकम्मल तौर पे अंधेरे की कैफियत में हैं, ब्लैकआउट की कैफियत में पहुंच चुके हैं और ये नाफिजुल अमल हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, यानी फिर हिंदुस्तान के ही अंदर से इस तरह के ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे और फिर उसके बाद उनको मंसूब किया जाएगा पाकिस्तान से और फिर एक पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया तश्कील दिया जाएगा। मोदी की तकरीर ये वाज़ेह कर चुकी है कि आने वाले वक्तों में अगर कोई अटैक पाकिस्तान से होता है तो फिर पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। लेकिन अगर पहलगाम वाक़े की बात करें तो अब तक जो है इस वाक़े की किसी भी तरह से शफाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हो सकी, किस तरह से ये वाक़या वक़ूअ पज़ीर हुआ। इसमें हिंदुस्तानी जो हुकूमत है और उसके साथ साथ जो मीडिया है मुकम्मल तौर पे खामोश है। सवाल उठाने की इजाज़त नहीं है हिंदुस्तान में कि कोई अगर सवाल उठाता है तो फिर उसको हिंदुस्तान जो है वो कैद कर देता है। हिंदुस्तानी फौज की नॉर्दर्न कमांड के कमांडर जो है उसकी मिसाल आपके सामने है कि जब उसने सवाल उठाए पहलगाम हमले पे और मना कर दिया कि इस हमले का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, तो फिर
फौरी तौर पे हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने, हिंदुस्तानी मिलिट्री ने उसको अगवा किया, उसको कैद किया, उसको दिल्ली पहुंचाया गया। उसके बाद उसका कोर्ट मार्शल करने की तैयारियां की जा रही हैं और उसको अब देशद्रोही कह के यानी गद्दार कह के भी मुखातिब किया जा रहा है। तो अब वाज़ेह हो चुका है कि ये तमाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हिंदुस्तान से ही किए जाते हैं। मज़मूम मकासद हासिल करने का एक तरीका होता है जो कि हिंदुस्तान इन तमाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को करके उनका तमाम मलबा पाकिस्तान पे डालता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाजरीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सकें और साथ साथ हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे। अब इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये तमाम इस सीज फायर जंगबंदी का सेहरा अपने नाम करना शुरू कर दिया है। आज ओवल ऑफिस के अंदर सहाफियों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें की हैं कि अमेरिका ने जो है एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, एक जौहरी तनाज़े को रोक दिया है जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाला था। और ये काम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कैसे किया गया इसके बारे में भी बताया जा रहा है कि दोनों ममालिक यानी फिर हिंदुस्तान को भी और पाकिस्तान को भी ये धमकी दी गई, ये डराया धमकाया कि अगर ये जंगबंदी का मुआहिदा नहीं हो करते, वो दोनों ममालिक इन जंग को नहीं रोकते तो फिर उनके खिलाफ शदीद सैंक्शंस लगाए जाएंगे या फिर उनके खिलाफ शदीद ट्रेड वॉर किया जाएगा। और अब जबकि जंगबंदी का सेहरा डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पे अपने सर ले चुका है और ये तमाम चीजें अपने नाम मंसूब करता जा रहा है, तो अब इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयानात सामने आ रहे हैं कि हमने एक बहुत बड़े जौहरी तनाज़े को रोक दिया और अगर जौहरी तनाज़ा शुरू हो जाता तो लाखों की तादाद में जो लोग थे वो हलाक होते, वो जाँ बहक होते इस हमलों के नतीजे में, जो कि दोनों ममालिक जौहरी सलाहियत के हामिल हैं और दोनों ममालिक से फिर ये जौहरी हथियार चलते तो फिर लाखों की तादाद में जो लोग थे इन हमलों के नतीजे में अपनी जान से हाथ धो बैठे। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब हम दोनों ममालिक से निगोशिएट कर रहे हैं, यानी फिर डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ ट्रेड के जो निगोशिएशंस है उनका आगाज कर रहा है। आने वाले वक्तों में अमेरिका से जो भी तिजारत होगी, चाहे फिर वो हिंदुस्तान के साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो, उसके अंदर कुछ नरमी जो है वो देखने में सामने आ सकती है। तो अब जो है डोनाल्ड ट्रंप ने मुकम्मल तौर पे इसका सेहरा अपने सर ले लिया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जंगबंदी हुई है इसका सारा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को जाता है कि किस तरह से उसने इन दोनों ममालिक को डराया धमकाया और जिसके नतीजे में एक सीज फायर पे मामला तय हुआ। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ से सीज फायर माहिदे की खिलाफ वर्जियां की जाती रही हैं। पिछले 24 घंटों में कई दफा जो है इंट्रूजन हुई है पाकिस्तानी इलाकों में और फिर इनफोर्स ब्लैकआउट हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में, जिसमें पंजाब के बहुत सारे रीजन शामिल हैं जबकि राजस्थान के रीजन शामिल हैं, उनमें हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से कराया जा रहा है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री वाजे कर चुकी है कि इस सीज फायर माहिदे की जो है वो पासदारी पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा की जाती रहेगी। और अब जो भी बयानिया इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ से सामने आ रहा है, लग यही रहा है कि ना पाकिस्तान ने इससे पहले जंग का आगाज किया था, ना इससे पहले जारहियत का आगाज किया था, ना अब इस सीज फायर माहिदे के बाद पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का आगाज करने जा रहा है। लेकिन मोदी हुकूमत को जिस तरह से इस वक्त उसके वज़रा और उसकी जो अवाम है वो पुश कर रही है कि जो हमले पाकिस्तान की तरफ से 10 मई को एक जवाबी कार्रवाई के नतीजे में किए गए, जिसमें 26 हिंदुस्तानी मुकामात को निशाना बनाया गया, S-400 तबाह किए गया, उसका जो गुरूर था कि हमारा एयर डिफेंस इस खित्ते के अंदर एक बहुत ही मजबूत और मुस्तहकम एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको पाकिस्तानी शाहीनों ने जिस तरह से तबाह किया, तो अब पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जिस तरह से रुसवाई हो रही है। दूसरी तरफ राफेल का मामला अगर देखें तो राफेल एक ऐसा हवाई जहाज कि जो एक बहुत ही पोटेंट हवाई जहाज है और जिसके बारे में पाकिस्तान की एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल और पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो तर्जुमान थे, जिन्होंने हालिया प्रेस ब्रीफिंग के अंदर तमाम इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफ किया था इस हालिया बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन के हवाले से, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद, उन्होंने भी वाजे कर दिया है उस स्टेटमेंट के अंदर कि ये जो राफेल तैयारे हैं ये बहुत ही केपेबल और पोटेंट तैयारे हैं जब तक कि इनको अच्छे हाथों में इस्तेमाल किया जाए। यानी फिर सवाल उठा दिए हैं हिंदुस्तान की एयरफोर्स की कैपेबिलिटी पे पाकिस्तानी एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने। तो अब वाजे हो चुका है कि राफेल तैयारे भी तबाह हो चुके हैं। हिंदुस्तानी एयरफोर्स के स्पोक्स पर्सन ने अब इन बातों को जो है वो एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दिया है। कल की हमने वीडियो में आपको बताया था कि अब डॉक्यूमेंट्स होना शुरू हो गई हैं, राफेल की डिस्ट्रक्शन की वीडियोस आना शुरू हो गई हैं और अब हिंदुस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता
मानना शुरू हो गया है कि उसके कौन कौन से तैयारे जो हैं वो तबाह किए जा चुके हैं। तो अब इस वक्त ये जो चीजें सामने आ रही हैं तो हिंदुस्तान बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है, इस वक्त जंगी जुनूनियत की कैफियत के अंदर दोबारा आता जा रहा है, क्योंकि उसको अब बदला लेना है जो हर्जा सराई दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की इन 26 हमलों के बाद हुई है, जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, पाकिस्तानी आर्मी ने 10 मई 2025 को फजर के वक्त किए थे। तो बावजूद ट्रंप के दबाव के हिंदुस्तान किसी भी तरह का एक मुहिम जोई की कोशिश जरूर करेगा, उसका जवाब भी देने के लिए पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएट किया जाएगा। अब इसके साथ साथ कुछ मनाजिर आपको इस स्क्रीन पे दिखाते चलें। ये तमाम वो मनाजिर हैं जो कि पाकिस्तानी मिलिट्री ने पहली दफा शाया किए हैं। ये तमाम सबूत हैं, वो विजुअल प्रूफ्स हैं जो कि पाकिस्तान ने जो इंडियन बेसिस LOC पे उड़ाई हैं, उनके हवाले से जो है वो वीडियोस अब पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से शाया की गई हैं। LOC के ऊपर जो शदीद झड़पें जारी थी, जिसमें हिंदुस्तानी अफवाज को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। और इसके साथ साथ CNN की भी एक रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके अंदर जो जो नुकसान दोनों तरफ से उठाए गए हैं उसकी जो एक जामे रिपोर्ट थी वो पेश की गई। इन हमलों के अंदर पाकिस्तान का एक भी तैयारा नहीं मार गिराया गया, जबकि हिंदुस्तान ने अपने 6 तैयारे लूज किए। अगर फौजों की बात करें तो एक पाकिस्तानी फौजी इन हमलों में शहीद हुआ, जबकि हिंदुस्तान को 21 फौजियों का नुकसान उठाना पड़ा। और अगर 78 पाकिस्तानी ड्रोन तबाह हुए, जबकि हिंदुस्तान की तरफ से दागे गए 573 ड्रोन जो है वो इस लड़ाई के अंदर तबाह हुए हैं, जबकि ग्राउंड इन्वेजन के अंदर कोई भी टैंक पाकिस्तान या इंडिया का तबाह नहीं हुआ। और इसके साथ साथ नेवल इन्वेजन के अंदर भी दोनों तरफ के एसेट जो है वो महफूज है। तो ये रिपोर्ट्स भी CNN की तरफ से सामने आ रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी और अहम जो चीज़ थी वो ये थी कि पाकिस्तान के 6 किल्स कंफर्म हो चुके हैं और इसके साथ साथ हिंदुस्तान ने एक भी पाकिस्तानी जहाज नहीं गिराया। तो ये चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर राफेल की बात करें तो राफेल की साख को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है कि उसके स्टॉक्स जो है वो बतदरीज गिरते जा रहे हैं। और ये नुकसान अब ज्यादा महसूस हो रहा है कि जब हिंदुस्तान की एयरफोर्स के स्पोक्सपर्सन जो है वो अब इन बातों को मानने लग गए हैं और चीजें डॉक्यूमेंट होना शुरू हो गई हैं कि राफेल पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 7 मई को तबाह किए हैं। अब इसमें जो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, UAE या मुत्तहिदा अरब अमारात, जो कि इन राफेल तैयारों का एक बहुत बड़ा बायर था, 80 के करीब इन राफेल तैयारों की डील थी जो कि फ्रांस की डसल्ट कंपनी से की गई थी, मुत्तहिदा अरब अमारात ने की थी। अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि उसने अपने ऑर्डर को 50% जो है वो कैंसिल कर दिया है, यानी फिर अब उन 80 तैयारों की जगह 40 तैयारे होंगे जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है डसल्ट कंपनी से लेगा। और फ्रांस की इस कंपनी को अब 50% तैयारों के ऑर्डर को कैंसिल करने की भी बातें की जा रही हैं। दूसरी तरफ जो खबरें सामने आ रही हैं, UAE इस वक्त इस खित्ते के अंदर इंडोनेशिया, कतर और इंडिया से ज्यादा बड़ा बायर था इस डसल्ट कंपनी का, जिसने अपने ऑर्डर को इस वक्त 50% जो है वो कट कर दिया है, यानी फिर 80 के बजाय अब सिर्फ 40 तैयारे खरीदने पे इक्तिफा किया जा रहा है। 40 राफेल तैयारे होंगे जो कि UAE अब अपने आर्सेनल में शामिल करेगा। लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त जिस तरह से J-10C तैयारे और J-17 तैयारों ने अपनी कारकर्दगी दिखाई है, इनकी मार्केट अब बूम करना शुरू हो गई है और बहुत सारे अब मशरिक़ वुस्ता के मुमालिक इन तैयारों को खरीदने में दिलचस्पी लेते जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी बड़ी खबर देते चले कि इस वक्त $2 ट्रिलियन जो है वो अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ऐड हुए हैं। और ये इस वजह से हुए हैं कि एक तरफ तो अमेरिका ने जो टैरिफ चाइना पे लगाया था 145% था, उसको 90 दिन के लिए 30% कर दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ चाइना ने जो टैरिफ 125% का लागू किया था अमेरिकी प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसको चाइना 3 महीने के लिए या 90 दिन के लिए 10% पे ले आया है। जैसे ही ये खबरें मार्केट में एस्केलेट होना शुरू हुई और जैसे ही मार्केट का आगाज हुआ, अमेरिकी मार्केट के अंदर एकदम से चढ़ाव देखने में आया और मार्केट एकदम से $2 ट्रिलियन या $2 खरब का कैपिटल गेन कर गई है। बहुत सारी जो इंडेक्स थे जिनके स्टॉक माइनस में चल रहे थे वो बतदरीज पॉजिटिव वे में आना शुरू हो गए हैं। तो ये खबरें भी इस वक्त सामने आ रही हैं कि $2 ट्रिलियन एकदम से अमेरिकी मार्केट जो है कैपिटल गेन कर चुकी है। और ये उस फैसले के बाद किया गया है जो कि एक तरफ तो अमेरिका ने उस टैक्स को 30% कर दिया है 145% से 90 दिन के लिए, जबकि चाइना की तरफ से 125% टैक्स को 10% टैक्स तक ले आया गया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त हौसियों की मीडिया सेल की तरफ से एक वीडियो शाया की गई है जिसमें बहुत सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो कि बिन गुरियन एयरपोर्ट पे उतरती थी और फिर हौसियों की तरफ से जब बिन गुरियन एयरपोर्ट पे एक कदगन लगाई गई, एक पहरा लगाया गया, उसके बाद ये तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं जिन्होंने अपने फ्लाइट ऑपरेशन बिन गुरियन एयरपोर्ट पे मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए हैं। किन किन तारीख के लिए बंद किए गए हैं
और कौन कौन सी ये फ्लाइट्स हैं इनके बारे में आपको बताते चलें। तो सबसे पहले जो नाम सामने आ रहा है लुफ्थांसा एयरलाइन है जर्मनी की, जिसने 18 मई तक अपने तमाम ऑपरेशंस बिन गूरियन एयरपोर्ट पे मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए हैं। एयर फ्रांस 13 मई तक अपने ऑपरेशन जो है बिन गूरियन एयरपोर्ट पे जो है सस्पेंड कर चुकी है। इंडियन एयर या एयर इंडिया जो है वो 25 मई तक अपने जहाजों को बिन गूरियन एयरपोर्ट पे ना उतारेगी ना वहां से उड़ाएगी। आइबेरिया एक्सप्रेस जो कि स्पेन से ताल्लुक रखती है, 1 जून तक उन्होंने इस बैन के ऊपर अमल करने का फैसला किया है, यानी फिर 1 जून तक इनके तैयारे बिन गूरियन एयरपोर्ट पे नहीं उतरेंगे, ना वहां से फ्लाई करेंगे। रायन एयर 21 मई तक अपनी परवाजों को मुअत्तल रखेगी। KLM जो कि हॉलैंड से ताल्लुक रखती है 30 मई तक जो है वो बिन गूरियन एयरपोर्ट पे अपने ऑपरेशन सस्पेंड रखेगी। जबकि अमेरिकी फिजाई कंपनियों में डेल्टा अमेरिकन है जो कि 25 मई तक बिन गूरियन एयरपोर्ट पे अपने ऑपरेशन मुअत्तल रखेगी, और अमेरिकन यूनाइटेड 18 मई तक इन एयरपोर्ट पे जिनके खिलाफ यमनी हौसियों की तरफ से एक वाज़ेह धमकी सामने आई है अपने ऑपरेशन बंद रखेंगी। इटालियन एयरवेज 15 मई तक, जबकि ब्रिटिश एयरवे एक ऐसी एयरलाइन है जिसने 15 जून तक अपनी तमाम फ्लाइट ऑपरेशंस, तमाम फ्लाइट सरगर्मियां बिन गूरियन एयरपोर्ट पे बंद कर दी हैं, मौकूफ कर दी हैं, और ये तमाम तैयारे इन तारीखों तक बिन गूरियन एयरपोर्ट पे नहीं आएंगे। तो इस वक्त यमनी हौसियों ने इस वीडियो का टाइटल ये दिया है कि ये वो तमाम इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं जिन्होंने यमनी हौसियों की तरफ से लगाए गए इस फिजाई पहरे का पास रखा और उसको फॉलो कर रही हैं, और इन तारीखों तक अपने तमाम फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो बिन गूरियन एयरपोर्ट पे बंद कर रही है, जिससे इसराइल को खातिर खा नुकसान भी पहुंच रहा है। एक तरफ तो उसकी पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है कि यमन जैसी एक छोटी सी ताकत जो है उसको टफ टाइम दे रही है, उसको धमकी देती है कि तुम्हारे एयरपोर्ट पे हमला किया जाएगा। न सिर्फ हमला किया जाता है और बल्कि उसको वाजे भी कर दिया जाता है इन तमाम एयरलाइंस पे कि अगर तुमने किसी तरह का अपना फ्लाइट ऑपरेशन इन तमाम एयरपोर्ट्स पे जारी रखा तो तुम्हारे जहाज़ों का नुकसान के जिम्मेदार भी तुम होगे। तो इस वक्त ये तमाम एयरलाइंस हैं जिन्होंने अपने फ्लाइट ऑपरेशन बिन गूरियन एयरपोर्ट पे बंद कर दिए हैं, और ये इन तारीखों के लिए बंद किए गए हैं। ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पे हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा, और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में जरूर करते जाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो, नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में आपका मेजबान फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़ नासिर।